जय श्री राम। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, राम राम सा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी व्याख्याता के प्रथम पेपर जीके के बारे में, यानी कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, इस बार कितने प्रश्न आए थे। इस पर तो दोस्तों एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, आपको पेपर दिखाऊंगी कि कैसे प्रश्न आए थे, एक हिंदी का और एक जीके के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको पूरा पेपर दिखाऊंगी कि कहाँ से कितने प्रश्न आए थे। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, कौन कौन से भागों में बांट रखा है। तो दोस्तों, मेरे सामने सिलेबस है, अभी पाठ्यक्रम को मैंने हाथ में ले रखा है। आप भी अपना पाठ्यक्रम हमेशा अपने सामने रखें। और जीके का पाठ्यक्रम जो है वो जब आप डाउनलोड करोगे या निकलवा के लाओगे तो आपको अंग्रेजी में मिलेगा, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप उसको हिंदी में लिख लें। मैंने तो ऐसे लिख लिया था और अपने टेबल पर चिपका लिया था, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि कौन कौन से बिंदु हैं आपके पाठ्यक्रम में, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको जीके और अपने विषय का पाठ्यक्रम भली प्रकार से याद होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे तैयारी के दौरान। पहले आपको अपने पाठ्यक्रम का अच्छे से पता होना चाहिए। कोई आपको नींद में उठाकर भी ये पूछे कि आपके जीके में या विषय में ये टॉपिक है या नहीं है, तो आप बता पाओ कि हाँ, ये टॉपिक मेरे विषय में है या जीके में है। ऐसा नहीं हो कि आपको पाठ्यक्रम का ही नहीं पता हो। और पाठ्यक्रम का पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अंक भार कितना है, यानी किस पोर्शन से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से अच्छी तैयारी करने से आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे और कौन से भाग को आप छोड़ भी सकते हो। तो इस बारे में बात करूँगी दोस्तों। जैसा कि पहले तो दोस्तों निर्धारित था, अब मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से कितने प्रश्न। जैसे 75 यानी 75 प्रश्न आते हैं जीके में। उसके लिए दोस्तों विषय हैं, लगभग 10 विषय में बांट रखा है उसको अलग अलग। इतिहास से 15 प्रश्न आते हैं, गणित और रीजनिंग से 5-5 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान ये 5 ऐसे हैं। एक है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से दोस्तों 5-5 प्रश्न आते हैं। यानी सबसे अधिक बार तो हो गया इतिहास का, जिसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है और राजस्थान का भी पढ़ना है। वो टॉपिक दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट जीके का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें दे रखा है, साफ साफ आपको वही पढ़ना है। और उसमें भी दोस्तों जैसे आपको दिया हुआ मिलेगा मुगल काल या गुप्त काल या फिर मौर्य काल, तो उसमें जो उन्होंने बिंदु लिख रखे हैं वही आपको तैयार करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुप्त काल पूरा पढ़ना है कि कौन सा राजा किस समय में हुआ था, कौन से राजा ने कौन से युद्ध किए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वहाँ पर सिर्फ आपको दे रखा है जैसे साहित्य, कौन सा साहित्य लिखा गया, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी प्रगति हुई गुप्त काल में और कौन कौन सी इमारतें बनी, इस बारे में जो बिंदु दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। आपको पूरे गुप्त काल का या मौर्य काल का पूरा इतिहास याद नहीं करना है। तो 15 प्रश्न तो हो गए दोस्तों सबसे अधिक इतिहास के। उसके बाद 5-5 प्रश्न हैं गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से 5-5 प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसके बाद है भूगोल राजस्थान का, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों। और अब तो नए ज़िले बने हैं, चेंज भी हो गया है पूरा जीके, तो उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैप लेकर आपको साथ बैठना है। जब भी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो तो आपके पास मैप होना चाहिए, उसमें भर के याद करोगे आप ज़िले तो अच्छी प्रकार से याद कर पाओगे। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन, यानी पहले दोस्तों मैनेजमेंट के 15 प्रश्न निर्धारित कर रखे थे, लेकिन इस बार जब पाठ्यक्रम चेंज हुआ तो दोस्तों मैनेजमेंट का कुछ अंक बार घट गया। यानी इस बार 2022 में जो व्याख्याता का एग्ज़ाम हुआ उसमें 10 प्रश्न ही मैनेजमेंट के आए थे, जबकि राजस्थान की कला और संस्कृति जोड़ दी है तो वहाँ से अब 10 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे 5 तो राजस्थान ज्योग्राफी के और 5 प्रश्न राजस्थान इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और कला जो है उससे 5 प्रश्न बन जाते हैं। तो राजस्थान से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी और कला संस्कृति से। जबकि इतिहास से तो आपको राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री दोनों से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वो 5 प्रश्न तो आपको इतिहास के मिलेंगे राजस्थान के, 5 आपको कला और संस्कृति के और 5 प्रश्न आपको राजस्थान ज्योग्राफी के मिलेंगे। यानी राजस्थान को आपको बहुत अधिक
समय देना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। 15% राजस्थान में से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ बिंदु दे रखे हैं। कला और संस्कृति आपको पूरा पढ़ना है और राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें आपको दोस्तों 15% मिलेंगे। जैसे फिर करंट रह गया, मैनेजमेंट हो गया दोस्तों, 10 नंबर मैनेजमेंट के हो गए और समसामयिकी यानी करंट जीके के 10% आएंगे। और याद रहे दोस्तों, व्याख्याता में सिर्फ राजस्थान का करंट जीके नहीं आता, इंडिया और विश्व का भी पूछा जाता है। जैसे सेकंड ग्रेड में सिर्फ राजस्थान का करंट जीके आता है, लेकिन व्याख्याता में इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट जीके आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करें आप कहाँ से तैयार करें, तो जैसे 15% हिस्ट्री के हैं, इसके लिए आप अगर किसी का कोर्स लेते हो तो दोस्तों, मैंने तो अजय चौधरी सर का लिया था, तो वो तो अब है नहीं यूट्यूब पर, पता नहीं कहाँ चले गई। लेकिन जैसे राजपुरोहित सर हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, वो भी देते हैं। उनका हिस्ट्री पॉइंट नाम से उनका ऐप है, आप वहाँ से ले सकते हो। या फिर नेवरी सर जो हैं तैयारी कर लो ऐप है उनका, अब तो फ़िलहाल उन पर छूट भी चल रही है, आप वहाँ से ले सकते हो। दोस्तों मैंने तैयारी कर लो ऐप से कोई कोर्स नहीं लिया था, ना मैंने हिस्ट्री पॉइंट से लिया था, लेकिन मैं क्लासें देखती हूँ। गणपत सिंह राजपुरोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, नेवरी सर भी, उसी के बदौलत मैं आपको कह रही हूँ कि आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी आप हिस्ट्री के लिए दोस्तों, नेवरी सर ने पूरी हिस्ट्री करवा रखी है, 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो पूरी यूट्यूब पर उन्होंने फ्री करवा रखी है, और टेलीग्राम पर नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। वहीं एक जो गौरव ज्ञान धारा है चैनल, गौरव सिंह गाणेराव सर हैं, वो भी पूरा जीके का जो प्रथम पेपर है उसको पूरा करवा रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर ही, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद गणित की बात करें दोस्तों, अंग्रेजी की, तो ये तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप उनको छोड़ सकते हो। अगर कुछ को अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, तो इसमें दोस्तों 5-7 जो हैं वो पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से आप अभ्यास कर सकते हो, तो आप 1-8% तो ज़रूर निकाल सकते हो। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आप कहाँ से 1-1% चुरा सकते हो। ये नहीं है कि आप पूरा ही ये सोच के छोड़ दो कि नहीं होगा, नहीं, आपको 1-1% निकालना होगा, मोती की तरह चुनना होगा दोस्तों, तब चयन हो पाएगा। उसके बाद हिंदी है, तो हिंदी वालों के लिए मुश्किल नहीं है, बाकी भी व्याकरण आती है हिंदी में, तो 5% हिंदी के हो गए। साइंस के लिए दोस्तों 5% साइंस से आते हैं, तो उसके लिए आप 9वीं और 10वीं की जो NCERT की बुक्स चलती हैं वो पढ़ सकते हो। जो पाठ्यक्रम में हमारे बिंदु हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस है, राज व्यवस्था, तो मैंने तो 11वीं 12वीं की बुक्स से पढ़ा था। इसके अलावा मेरे पास नोट्स थे सेकंड ग्रेड के समय बनाए हुए। और आप जैसे कलाम एकेडमी जो चैनल है, वहाँ पर दोस्तों पहले खान सर पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा करवाते थे पॉलिटिकल, मैंने तो उनके बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यानी यूट्यूब से आप हर टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो बार बार। और जो कुछ काम करते हैं साथ साथ, वो काम करते करते वीडियो सुने, तो उनको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कहाँ क्या है, बाद में बुक से पढ़ सकते हो आप। तो पॉलिटिकल के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो सुन सकते हो। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे KR मैया सर के यूट्यूब चैनल पर राहुल सर ने करवाया था, अभी नया जी के जो चेंज हुआ है राजस्थान की ज्योग्राफी, वहाँ से आप पढ़कर नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट है, इसके लिए तो मैं तो राष्ट्र पब्लिकेशन की पुस्तक लेके आई थी और यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, जैसे नेवरी सर ने करवाया था। इसके अलावा पिछली भर्ती में 2018-19 में जो आई थी फर्स्ट ग्रेड की, उस समय मुकेश ढाका सर ने भी करवाए थे, वो वीडियो भी मैंने कई बार देख रखे थे। तो दोस्तों मैनेजमेंट के लिए मैं सिर्फ राष्ट्र पब्लिकेशन की बुक लेके आई थी। अब रही बात करंट जीके की, तो दोस्तों करंट जीके के लिए मैं तो द्विमासिक मूमल पत्रिका आती है, वो मूमल जो बुक्स आती है वो लेके आती थी, और उसका ही गहनता से अध्ययन करती थी, और उसमें से प्रश्न भी आए थे। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर मुकेश ढाका सर करंट जीके करवा रहे हैं, उनके करंट जीके का तो कोई सानी नहीं है, वो बहुत ही कम नोट्स में और बहुत ही अच्छी सामग्री आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आप उनके सारे वीडियो ज़रूर देखते रहें, और एक बार नहीं बार बार उन वीडियो को आप जब भी समय मिले फिर से सुनते रहें। इसके अलावा दोस्तों अभी जनवरी से आप करंट लगातार पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी, जैसे मैंने नानक क्लासेज के जो मासिक वीडियो आते थे करंट के, वो मैं सुनती थी दोस्तों। वैसे तो
रोज़ाना भी आते हैं करंट जीके के वीडियो, इसके अलावा साप्ताहिक भी आते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ दोस्तों मासिक वीडियो जो 1 महीने में आता था वही वीडियो मैं 2-3 बार सुन लेती थी। तो आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, उस पर एक मंथली करंट वीडियो जो आता है उसको आप 2 से 3 बार सुन लो अच्छे से, और साथ साथ आप मूमल बुक ले आओ, वहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो करंट जीके। एक बुक आती है क्रोनोलॉजी की भी। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा जब नज़दीक आएगी तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो निकालते हैं सिर्फ व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के हिसाब से, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं वही बता रही हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था, बाकी आपकी मर्जी। आप अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो अनजान तो हो नहीं, आपको भी अच्छे से पता है। और फिर आजकल तो दोस्तों यूट्यूब पर भरा पड़ा है ज्ञान से, कहीं भी सुन लो आप, आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। बाकी आपकी समझ है दोस्तों, आगे आप कैसे करते हो। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया, जैसे गणित और अंग्रेजी को अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों आपको बाकी के सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत करनी है। जैसे आप राजस्थान को पूरा समय दो। राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए दोस्तों आप 6ठी से 10वीं तक की जो बुक चलती है हमारा राजस्थान नाम से NCERT की अभी हमारे पाठ्यक्रम में, उनको आप बहुत गहनता से अध्ययन करो। मेरे पास वो बुक्स थी दोस्तों 6ठी से 10वीं तक की, तो मैंने पता नहीं उन बुक्स को कितनी कितनी बार पढ़ लिया था। बार बार वहाँ से प्रश्न आते हैं कला और संस्कृति के। इसके अलावा नेहरू सर भी करवा रहे हैं अभी 6ठी से 10वीं तक की हमारा राजस्थान बुक, उन्होंने 1-2 क्लास की तो करवा भी दी। अगर संभव हो तो आप वहाँ से उन वीडियो को, अगर नोट्स ना बना पाओ तो भी आप उन वीडियो को सुन ज़रूर लो रोज़ाना का रोज़ाना साथ के साथ। इसके बाद आप बाद में थोड़ी स्पीड बढ़ा के वीडियो को दोबारा भी आप उनका रिवीजन कर सकते हो। तो राजस्थान की कला व संस्कृति के लिए आप 6ठी से 10वीं तक की हमारा राजस्थान बुक्स ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा इतिहास का दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अगर आप किसी ऐप से प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा कोर्स लेते हो तो दोस्तों उसके नोट्स आप ज़रूर बनाना साथ साथ, और आप उसकी वहीं से तैयारी करो, फिर आपको इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सिर्फ 15% जो हिस्ट्री के आते हैं उन्हीं का कोर्स लिया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट के लिए बुक लेके आई थी, और बाकी का जो पोर्शन था जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, राज व्यवस्था, ये मैंने ऐसी बुक्स से पढ़कर और यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखकर वहीं से तैयार की थी दोस्तों। तो आप भी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। साइंस में और रीजनिंग में आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप अभ्यास करोगे, वीडियो देखोगे यूट्यूब पर, तो आप उनको कर पाओगे आराम से। तो आपको कोशिश तो दोस्तों हर विषय में करनी है, ये सोच कर नहीं छोड़ देना कि इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूँ। लेकिन मैं सिर्फ अंग्रेजी और मैथ्स की कहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इनको छोड़ ही दिया था। अगर आपके बिल्कुल बस का नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। अगर आप ये चाहो कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी तो आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप 1-8% तो ज़रूर निकाल लोगे इनमें से, और एक 1% बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। 1-1% से ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। तो बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि आप प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताएं। प्रथम प्रश्न पत्र जीके का मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, कहाँ से कितने प्रश्न आए थे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो आप राजस्थान का बहुत गहनता से अध्ययन करें। 15 प्रश्न कुल राजस्थान के बन जाते हैं कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और इतिहास से। इसके अलावा 10% आपके इंडिया हिस्ट्री के बच गए, वो बहुत अच्छे से तैयार करें। रीजनिंग और साइंस के लिए भी आप ज़रूर कोशिश करें। राज व्यवस्था जो है वो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस बहुत गहराई से पूछी जा रही है आजकल, लेकिन फिर भी आप अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर आप सफल हो जाओगे। उसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखो उनके, फिर आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कुछ बच्चों को पॉलिटिकल साइंस हार्ड लगती है कि अनुच्छेद याद नहीं होते, जब आप याद करोगे अच्छी प्रकार से, बार बार सुनोगे उनको, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान और बहुत ही प्यारा विषय है दोस्तों। इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए दोस्तों आप कोई भी बुक ले आना, या फिर आप कोर्स लेना चाहो तो कोर्स भी ले सकते हो। करंट के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि मूमल, और इसके अलावा आप कोई भी एक चैनल पकड़ लो, उस पर आप मासिक वीडियो देखते रहो करंट के। और दोस्तों करंट के लिए जो अभी चुनाव हुए हैं हमारी विधानसभा के, इनके आप 2-4 पेज में दोस्तों बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर लो। जैसे कि अभी जो समाचार पत्र हैं उनमें छपा था उनके बारे में, या फिर किताब आएगी उसमें भी छपेगा, तो इसका आप दोस्तों ज़रूर नोट्स बनाना। इस चुनाव से संबंधित कितने प्रतिशत वोट पड़े, कितने सीटों पर चुनाव हुए थे, कौन CM बना है, उनका जो है वो कहाँ से वो विधायक चुन के आए हैं,
कौन सी ये विधानसभा है हमारी, कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई, ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आप इस पर ज़रूर एक बार आप नोट्स तैयार करें अच्छे से इन चुनावों पर। तो आपका 1 से 2% यहाँ से पक्का आएगा। तो इन पर तो आप अभी जैसे चुनाव तो दिसंबर में हो गए, नवंबर में हुए थे, दिसंबर में परिणाम आ गया, तो इन पर आप अलग से नोट्स बना लो। इसके बाद आप जनवरी से दोस्तों रेगुलर करंट पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं है कि करंट को आप एक साथ अंतिम समय में तैयार कर लोगे, नहीं दोस्तों, साथ साथ ही करना है आपको। अंतिम समय के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अंतिम समय में आप जितना हो उसके बार बार बस पूरा जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन करोगे। किसी एक विषय को अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना है, सभी को साथ लेकर चलो तो आपका आराम से कर पाओगे दोस्तों। ये हमारे 75 प्रश्न आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, आप इनको इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। और अगर आप कहीं से आपने ले लिया है पूरा का पूरा जो ऐप, किसी ऐप पर आपने ख़रीद लिया है इसका कोर्स, तो आप उस पर पूर्ण विश्वास करें और उन्हीं को वीडियो को बार बार सुनकर आप उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं तो बस यही कहूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।